नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक एलएसी पर भारतीय सेनाएं मुस्तैद। भारत और चीन के बीच कम होता नहीं दिख रहा है सैन्य तनाव। चीन ने गलवान घाटी में हुई हिंसा का ठीकरा भारत पर फोड़ा। गलवान घाटी पर जताया अपना हक, भारत ने किया आपत्ति। सीमा पर सेना की झड़प के बाद चीनी ऐप पर भारत की नजर। खुफिया एजेंसियों के रडार पर आए 52 मोबाइल ऐप। चीन के टिकटॉक और जूम जैसे ऐप भारत में हो सकते हैं बंद। एजेंसियों ने केंद्र को चीनी ऐप ब्लॉक करने की दी सलाह। भारत चीन सीमा विवाद पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान। का सेना की झड़प के बाद भी दोनों देश सुलझा लेंगे विवाद। भारत और चीन सीमा विवाद पर अमेरिका ने जारी किया बयान। का दोनों देशों की गतिविधियों पर अमेरिका बनाए हुए है नजर। चीन की हरकत का आर्थिक मोर्चे पर भी जवाब देने की तैयारी। चीनी वेंडर्स को भगाने के लिए BSNL 4G टेंडर करेगा रद्द। भारत को निर्विरोध मिली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट। भारत को चुनाव में 192 में से मिले 184 वोट। बौखलाया पाकिस्तान। परिजनों को सौंपे गए सीमा पर शहीद सैनिकों के पार्थिव शरीर। वीर सपूतों को पूरा देश दे रहा है भावभीनी श्रद्धांजलि। शहीद हुए ओडिशा के सैनिकों के परिजनों को मिलेंगे 25-25 लाख रुपए। सीएम पटनायक बोले, जवानों के बलिदान को भुला नहीं पाएगा देश। इनको दंड देने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने विधेयक पर किए हस्ताक्षर। अल्पसंख्यकों के खिलाफ चलाए अभियान के लिए की कार्रवाई। कोरोना संकट पर अस्पतालों की मनमानी वसूली पर लगेगी रोक। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को दिए निर्देश। दिल्ली, मुंबई सहित कई राज्यों से मनमानी वसूली की आ रही है शिकायतें। 2 घंटे उपचार पर मरीज से वसूले PPE किट के 10,000 रुपए। कोरोना वायरस को रोकने के लिए सरकार बढ़ाएगी जांच का दायरा। ट्रैक, ट्रेस और ट्रीट वाले फार्मूले का किया जाएगा इस्तेमाल। गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना टेस्ट के रेट को किया आधा। अब निजी लैब को 2400 रुपए में करनी होगी कोरोना की जांच। अमित शाह ने दिल्ली सरकार को टेस्ट रेट के लिए भेजी रिपोर्ट। सीएम केजरीवाल जांच के रेट पर आज दे सकते हैं आदेश। कनाडा की लैब से चीन भेजे गए वायरस के जेनेटिक मटेरियल खुलासे के बाद लेवल 4 लैब से हटाए गए 2 वैज्ञानिक। पुलिस की जांच में चीन के षड्यंत्र का हो सकता है पर्दाफाश। वायरस बीजिंग पहुंचा तो आया था धन्यवाद का संदेश। सीएम की मीटिंग के बाद राजस्थान सीएम गहलोत का बड़ा बयान। का कोरोना पर राज्यों की चुनौतियों पर बैठक में नहीं हुई चर्चा। सीएम ममता ने सर्वदलीय बैठक बुलाने के फैसले का किया स्वागत। का चीन के खिलाफ एक साथ मिलकर लड़ेंगे देश के सभी राज्य। कोरोना के बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और RBI को लगाई फटकार। का हजारों करोड़ NPA में चले जाते हैं, आपको ब्याज की चिंता। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। उप मुख्यमंत्री सिसोदिया संभालेंगे स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी। भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 3,67,000 के पार, जबकि संक्रमण से अभी तक 12,263 लोगों की हुई मौत। भारत में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 13,107 नए मामले आए सामने, जबकि कोरोना वायरस से 341 लोगों की गई जान। कोरोना वायरस से महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 5,651 लोगों की हुई मौत। गुजरात में 1,561 और दिल्ली में 1,904 लोगों ने गंवाई जान। कोरोना से मध्य प्रदेश में 482 और पश्चिम बंगाल में 506 की गई जान। यूपी में 465, तमिलनाडु में 576 और राजस्थान में हुई 313 मौतें। तमिलनाडु में कोरोना के मरीजों की संख्या 50,000 के पार। संक्रमण के मामले में महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर पहुंचा तमिलनाडु। महामारी से तेलंगाना में 192 और आंध्र प्रदेश में 90 लोगों ने तोड़ा दम। कर्नाटक में 103, पंजाब में 78 और जम्मू कश्मीर में 64 ने गंवाई जान। बिहार में कोरोना वायरस से 39 और हरियाणा में 130 की हुई मौत। केरल में 21, झारखंड में 10 और ओडिशा में 14 हुए मौत के शिकार। दुनिया भर में कोरोना महामारी ने ली 4.5 लाख लोगों की जान। अब तक 84 लाख लोग संक्रमित, आधे से ज्यादा हुए ठीक। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार 12वें दिन हुई बढ़ोतरी। दिल्ली में पेट्रोल 77 रुपए 75 पैसे और 76 रुपए 50 पैसे हुआ डीजल। लॉकडाउन में मकान का किराया माफ करने वाली याचिका खारिज। दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पर ठोका 10,000 का जुर्माना। कोर्ट ने कहा किराया माफ करने पर दोनों पक्षों को नहीं मिलेगा न्याय। हाईकोर्ट ने जनहित याचिका को बताया पब्लिसिटी के लिए अर्जी। कांग्रेस ने संजय झा को पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से हटाया। झा ने विगत दिनों पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र की बताई थी कमी। मणिपुर में बीजेपी की गठबंधन सरकार पर मंडराने लगा खतरा। बीजेपी के 3 विधायक इस्तीफा देकर कांग्रेस में हुए शामिल। मणिपुर सरकार के 4 NCP विधायकों ने छोड़ा मंत्री पद। TMC और 1 निर्दलीय विधायक ने वापस लिया समर्थन। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में सेना और आतंकियों में मुठभेड़ जारी। जवानों ने आतंकियों को घेरा, कई के छिपे होने की संभावना। बिहार में MLC चुनाव के लिए आज से शुरू हुआ नामांकन। विधान परिषद की 9 सीटों के लिए 6 जुलाई को होगी वोटिंग। कोरोना संकट के बीच कर्नाटक के CM येदियुरप्पा की बड़ी पहल। आज सभी जिला मुख्यालयों पर मनाया जा रहा है मास्क डे।
सांसद साक्षी महाराज को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार। यूपी एटीएस ने आरोपी गफ्फार को बिजनौर से दबोचा। मुंबई में ऐप के जरिए मिलेगी आईसीयू बिस्तरों और वेंटिलेटर की जानकारी। शहर के आपदा नियंत्रण कक्ष के डैशबोर्ड से जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शुरू की मेक इन महाराष्ट्र पहल। बोले राज्य में कम से कम एक परियोजना स्थापित करें उद्योगपति। गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प पर बोले प्रणब मुखर्जी का देश की अंतरात्मा को पहुंचाई गई चोट, होनी चाहिए उचित कार्रवाई। कोरोना के बढ़ते मामलों पर नवीन पटनायक ने पीएम मोदी से की अपील। बोले ओडिशा में जून के अंत तक ट्रेन और हवाई यात्रों पर लगी रहे पाबंदी। सलमान खान, करण जौहर और एकता कपूर के खिलाफ कोर्ट में अर्जी। याचिकाकर्ता ने सुशांत सिंह केस में दर्ज कराई आपराधिक शिकायत। सरकार ने शुरू की 41 कोयला खदानों की वाणिज्यिक नीलामी प्रक्रिया। ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में आत्मनिर्भरता हासिल करना रखा गया लक्ष्य। रिजर्व बैंक ने वित्त कंपनियों के नियमों में बदलाव का दिया प्रस्ताव। न्यूनतम शुद्ध कोष को दोगुना कर 20 करोड़ रुपए रखने की होगी अनिवार्यता। दिल्ली सरकार ने गैर हाजिर चल रहे स्वास्थ्य कर्मियों को दी चेतावनी। कहा आज से ड्यूटी पर न आने वालों पर होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई। बाराबंकी के मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र में नहीं रुक रही चोरियां। 1 दर्जन से भी अधिक घटनाओं का पुलिस नहीं कर सकी है खुलासा। हरदोई में महिला और पुरुष सिपाहियों पर चढ़ा टिकटॉक का बुखार। सिपाहियों के खिलाफ एसपी ने दिए जांच के आदेश। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।